Hello students, in this video we will discuss a new chapter named biomolecules. So let's start the video. तो यहाँ पे जो है बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है मेनली 4 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो मेनली इस चैप्टर में इन 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा: कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की ही बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है होते क्या हैं। तो जो अर्लियर डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की वो ये थी, इसमें डाल देना अर्लियर डेफिनेशन। अर्लियर डेफिनेशन carbohydrates means hydrates of carbon, hydrates of carbon having formula CxH2O-Y। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो पुरानी डेफिनेशन थी वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के इस फॉर्मूले को जो है लागू करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला दिया और ये जो डेफिनेशन दी थी ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर तो लागू होती थी और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर लागू ये नहीं होती थी। उसके अलावा ये फॉर्मूला कुछ ऐसे कंपाउंड्स पर भी जो है फॉलो होता था जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज हुआ C6H12O6। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कार्बन कितने हैं, 6 है कि नहीं, और हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, यानी कि ये फॉर्मूला इस पर लागू होता है कि C6H2O6 इस तरह से, यानी कि 6 तो कार्बन है, हाइड्रोजन हो गए 12 और ऑक्सीजन हो गए 6, तो यानी कि ग्लूकोज पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन एक और आता है रेमनोज, ये होता है C6H12O5। इस पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होता, जबकि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और देखें एसिटिक एसिड, यहां देखेंगे कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यानी कि यहाँ पे ये जो है C2H2O2, यानी कि इस पर भी ये फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है, वीक एसिड है, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो जो पुरानी डेफिनेशन थी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विच हैविंग फॉर्मूला CxH2O, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स पर लागू नहीं होता था। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर लागू होता था, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पर लागू नहीं होता था, और कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स न होते हुए भी ये फॉर्मूला उस पर लागू होता था।
तो इसके बाद में जो साइंटिस्टों ने एक नई डेफिनेशन दी, इसे नोट करें पहले। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और सच यूनिट्स which produce carbohydrates on hydrolysis यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी हों, OH कंपाउंड जुड़े हुए हों, इस तरह के एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें बहुत सारे OH हों और जो एल्डिहाइड या एज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हों, और सच यूनिट्स विच प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, और वो यूनिट्स जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाती हैं, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, इसमें नोट करके एक चीज डाल दें कि सच कार्बोहाइड्रेट्स some carbohydrates are sweet in nature, so these are called sugar। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है नेचर में जो है स्वीट होते हैं, तो उन्हें हम जो है शुगर भी बोलते हैं। नोट करें इसे। तो नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। तो यहां डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पे किया गया है। उसमें नंबर फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन उनके हाइड्रोलाइसिस बिहेवियर के अकॉर्डिंग किया गया है। इसमें नंबर फर्स्ट आता है मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be reduced on hydrolysis, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर रिड्यूस न हो, टूटे नहीं, those carbohydrates which cannot be reduced on hydrolysis are called monosaccharides
फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ईटीसी। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक की मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स, those carbohydrates which can be reduced, which can be reduced to 10 monosaccharides on hydrolysis are called oligosaccharides. For example, sucrose, lactose, etc. तो मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर टूटे नहीं। ऑलिगोसैकेराइड्स वो हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। और एक और आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। उसके बाद थर्ड पॉलीसैकेराइड्स। those carbohydrates which can be reduced more than 10 monosaccharides on hydrolysis are called polysaccharides. ठीक, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, etc. तो ऑन द बेसिस ऑन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस में ये 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है: मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स मतलब जो कि हाइड्रोलाइसिस ना हो, ऑलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइसिस हो और 2 से 10 तक की यूनिट में टूट जाए, और पॉलीसैकेराइड्स जो हाइड्रोलाइसिस हो लेकिन 10 से ज्यादा की यूनिट्स में वो टूट जाए। ठीक है, नोट करें इसे। उसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो इसमें जो है 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which can be reduced by tolerance or failing solution
are called reducing carbohydrates, are called reducing carbohydrates. For example, maltose, lactose, etc. And those carbohydrates which cannot be reduced by tolerance or failing solution are called non-reducing carbohydrates. For example, ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर दो तरह से क्लासिफाई, यानी कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में वो जो कि टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे मेल्टोस, लैक्टोस, और जो टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन जिससे रिड्यूस नहीं होते उन्हें बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे सुक्रोज। ठीक है, नोट करें इसे। उसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो उसका सीधा सा है कि अगर 5 नंबर ऑफ कार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो एल्डिहाइड, 5 नंबर ऑफ कार्बन हैविंग एल्डिहाइड, तो उसका नाम हो गया एल्डोपेंटोस, एल्डोपेंटोस। सेम अगर 5 नंबर ऑफ कार्बन हैविंग कीटोन, अगर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप में हो तो वो आप बोलोगे कीटोपेंटोस। सेम 6 नंबर ऑफ कार्बन हैविंग एल्डिहाइड, जो कि ग्लूकोज भी होता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं और एज अ फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड होता है। तो ग्लूकोज को हम जैसा इसके बेसिस पर नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा एल्डोहेक्सोस। सेम 6 नंबर ऑफ कार्बन हैविंग कीटोन, जैसे फ्रक्टोज है, तो इसे बोल देंगे हम कीटो एक्सोस। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो मेनली 3 तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाई किए गए हैं। एक तो आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोलाइसिस, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है ना, तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया गया। आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में इससे